एक दो टर्म्स में बता रहा हूं बच्चों कि बिजनेस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स इन बिजनेस। Assets in business and what is a liability। देखो बच्चों, what we own in the business as item of real account and can be converted into cash। Are assets। What we owe from others as personal account are also assets। यदि बिजनेस में हम कोई ऐसी आइटम ओन करते हैं जिनका नेचर रियल अकाउंट है और हम उन आइटम को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो एसेट्स है। ये ए और ये बी। अब देखो बच्चों ध्यान से, कैश, फर्नीचर, ध्यान से, मोटर व्हीकल, कैश, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग are assets as well as the real account। तो ये सारी आइटम which can be touched and seen, ये सब बच्चों रियल अकाउंट भी होती है और एसेट्स भी होती है और हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो रियल और पर्सनल अकाउंट में आपने क्लासिफिकेशन सीखा वो उसका दूसरा एंगल है एसेट एंड लायबिलिटी। अब जैसे बच्चों हम लोग, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक एंगल से क्लासिफाई करो। इन वन एंगल these items are real or these accounts are real or personal account। on other basis, on some other basis, on a different basis, same accounts can be called assets और liabilities। एक एंगल से देखो तो बच्चों वो रियल एंड पर्सनल है, दूसरे एंगल से देखो तो वो एसेट एंड लायबिलिटी, चीजें वही हैं। तो असेट्स क्या है? बिजनेस में कोई भी ऐसी संपत्ति जिसको हम ओन करते हो, ओन, जैसे हम बोलते हैं हु इज द ओनर, एक बंदा बोले आई एम द ओनर, द बिजनेसमैन सेज आई एम द ओनर, तो समझ लो वो प्रॉपर्टी जो है एसेट्स है और वो रियल अकाउंट हो सकती है। आइटम ऑफ रियल अकाउंट एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर एसेट्स। इसमें आ गया बच्चों एग्जांपल, इसी के एग्जांपल में क्या क्या आ गया? कैश, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये बच्चों एसेट्स हैं। और एक एंगल से देखें तो रियल है और ये एसेट्स। बिजनेस के लिए एसेट्स है। एसेट्स क्या होती हैं?
सपोज आपका अपना पर्सनल लेवल पे आपका अपना घर है, गाड़ी है पापा पे, आप पे, तो ये एसेट्स है। लायबिलिटी कोई है, इनको पैसे कोई देने, आप इनको चाहो तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो एसेट्स हो गई ना, संपत्तियां। और यदि आपने किसी बंदे से पैसे लेने, व्हाट वी ओ फ्रॉम अदर्स एज पर्सनल अकाउंट आर आल्सो एसेट्स। फॉर एग्जांपल डेटर्स, जिनको हमने उधार माल बेचा, लोन गिवन, एक्सेप्ट, ये हमारे लिए, ये क्या है, ये हमारे लिए एसेट्स है। क्योंकि हमने जिसको उधार माल बेचा वो पर्सनल अकाउंट बोलते हो आप, बट मैं बोलता हूं उसने हमारे पैसे देने हैं, उसने हमारे पैसे देने हैं, तो वो भी एसेट है। तो एसेट के दो फॉर्म हो गए, टू फॉर्म्स ऑफ एसेट्स। एक तो बच्चों टेंजिबल हो गई, टच एंड सी, रियल अकाउंट वाली assets which are covered in real account. Assets which are covered in real account. Land, building, plant, machine, cash, motor vehicles, etc. एक तो हो गई बच्चों assets covered in real account. Second, assets covered in personal account. Debtors, loan given, income, receivable from someone. ये वो चीजें हैं बच्चों जो हमने पैसे लेने हैं, और ये बंदे लोग पर्सनल अकाउंट है। तो असेट्स के दो फॉर्म है। अब आ जाओ बच्चों लायबिलिटी। व्हाट वी ओ टू अदर्स ड्यू टू एनी रीजन ऑफ बिजनेस, आर लायबिलिटी। जो पैसे हमने दूसरों के देने हैं बिजनेस में, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। क्रेडिटर, और बच्चों एक चीज और सुन लो, लायबिलिटीज कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट। Liabilities are covered under personal account having credit balance. जैसे क्रेडिटर, जिस बंदे से हमने उधार माल खरीदा, लोन टेकन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, एक्सेट्रा। ये बच्चों लायबिलिटीज है। अब ये जो हमारा रूल है, ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है यदि एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो। ये बच्चों मॉडर्न रूल है, कुछ इसे अमेरिकन रूल बोलते हैं। ये रूल कहता है बच्चों एसेट्स प्लस हो रही है तो डेबिट कर दो, एसेट्स बिजनेस में यदि माइनस हो रही है तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी, जब आपने बिजनेस में पैसे देने हैं, यदि प्लस हो रही है तो क्रेडिट कर दो, और लायबिलिटी बिजनेस की यदि माइनस हो रही है तो डेबिट कर दो। ये रूल ये कहता है। और इसके सिवा ये रूल और भी कुछ कहता है, ये देख लीजिए। ये कहता है एक्सपेंस और लॉस में भी यही रूल लगा सकते हो, एसेट वाला। यदि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो। देखो साफ लिखा था आपके सामने। आप कहेंगे सर वो रियल पर्सनल नॉमिनल ठीक तो है,
यहां पर बच्चों में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। यदि आपको पता नहीं, अब ये मेरे को बच्चों मेरे दिमाग में ही बैठ गया ये एग्जांपल। यदि आप एक एक्टिवा खरीदो और इंजन को स्टार्ट करने के दो तरीके हो, किक और सेल्फ, तो क्या आप ऐसा एक्टिवा नहीं खरीदना चाहोगे? या आप बोलोगे रे नहीं भैया मुझे किक नहीं चाहिए, बस मुझे सेल्फ वाला ही दो? वो कहेगा मैडम ये तो एक के साथ एक फ्री है, आप सेल्फ से चलाना, किक रख लो बैकअप में, भगवान ना करे कभी बैटरी नहीं चली तो किक से स्टार्ट कर लेना, आप मना कोई करोगे उसको? बस यही लॉजिक यहाँ है। आप रियल पर्सनल नॉमिनल से एंट्री करो तो भी रिजल्ट यही आएगा, और इस रूल से एंट्री करो तो भी रिजल्ट वही आएगा। जो डेबिट होगा इस रूल से भी डेबिट होगा, उससे भी डेबिट। अगर जो आपको किचन में जाकर गैस जलानी है, माचिस पड़ी है तो जला लो, लाइटर है उससे जला लो, बर्नर तो एक है, रिजल्ट तो बर्नर को जलाना है। और यदि एक के साथ एक चीज और मिल रही है तो कौन मना करता है? और क्लैरिटी आएगी ना, गलती होएगी नहीं डेबिट क्रेडिट में। ये बच्चों इस रूल का कमाल है। और ये रूल बार बार, ये लाइन देखो, ये इंक्रीज इन असेट डेबिट, एक्सपेंस भी डेबिट और लॉसेस डेबिट, और डिक्रीज इन असेट ऑब्लिक एक्सपेंस और लॉस क्रेडिट। और इधर है इंक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और गेन्स। यदि ये बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करो, घट रहे हैं तो डेबिट करो। इन दो लाइंस में सारी दुनिया की एंट्रीज हो जाएंगी, दो रूल्स में, मतलब चार लाइंस हो गई। एक रूल ऑफ असेट्स हो गया, एक्सपेंस एंड लॉस। दूसरा रूल हो गया बच्चों लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, मशीन बॉट फ्रॉम हरी, और ये बुक्स ऑफ एक्स। आपने एंट्री कर दी, मशीन और हरी ये दो अकाउंट पहचाने। मशीन को आपने बोला रियल का 1 कम्स इन, और हरी को बोला गिवर क्रेडिट, पर्सनल का 2 हो गया। मशीन असेट है या लायबिलिटी? अभी बताया आपको, रियल अकाउंट है और ये मशीन को बेचा जा सकता है, और ये बिजनेस में हमारी एसेट है तो ये एसेट है। तो असेट प्लस डेबिट, क्या दिक्कत है? रियल अकाउंट भी कह रहा है डेबिट करो, कम्स इन, असेट प्लस हो रही है, ये भी कह रहा है डेबिट करो। तो आप एक चीज को दो तरीके से कर रहे हो। और हरी गिवर है, और यहां पर वो कह रहा है हरी इज अ लायबिलिटी, क्योंकि आपने उधार खरीदा, पैसे देने हैं उसके। तो लायबिलिटी प्लस हो रही है तो क्रेडिट कर दो, असेट प्लस हो रही है तो डेबिट कर दो। असेट प्लस हो रही है तो डेबिट कर दो। ठीक है, लायबिलिटी प्लस क्रेडिट, एसेट प्लस डेबिट, तो सेम रिजल्ट आ रहे हैं। चाहे आप देखो, आपने लगाया रियल वाला एक एंगल, रियल ये रूल लगाया कम्स इन, और इसमें लगाया गिवर क्रेडिट, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, आपका डिसीजन हो गया। ये लो दूसरा, मशीन क्या है? एसेट होती है, अभी तो बताया कि जो चीज मेरी है जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, व्हाट आई ओन इन द बिजनेस। तो सर जब मशीन होगी, अब मैं यहाँ बैठ के कोई काम कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर मेरा है, ये एसी मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी एसेट है ना भाई। आपके पापा की शॉप है तो वो शॉप पापा की एसेट है, जब चाहे 100 साल बाद कैश में कन्वर्ट कर ले। हरी इज अ लायबिलिटी, जिसके पैसे देने हैं वो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी बढ़ी तो बच्चों इस रूल से भी एंट्री क्या बन रही है? एंट्री बन रही है मशीन अकाउंट डेबिट टू हरी, ये हरी इज अकाउंट। बच्चों दोनों से एक ही रिजल्ट आ रहा है, कोई भी। अब ये मान लो 50,000 की मशीन है, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है ये। अब मैं दूसरी एंट्री बोल रहा हूं, कैश पेड टू हरी, 50,000, ये लो। एक तो हरी और कैश। कैश क्या है? रियल का 2nd रूल गोज आउट, हरी रिसीवर है, 1st रूल R1 डन, गुड, नो प्रॉब्लम सर। ये लो, एक ये लग गया है कि ये लग गया,
ये पर्सनल का पहला लग गया और रियल का दूसरा लग गया। अब आगे हरी टू कैश आ गया। अब दूसरा रीजन, हरी आपकी लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी प्लस थी ना भाई, और ये एसेट प्लस थी। तो लायबिलिटी प्लस थी, अब लायबिलिटी को पैसे चुकाओगे तो जान छूटेगी ना, तो हरी को पैसे देने, तो लायबिलिटी माइनस कर्जा उतरेगा ना, तो डेबिट होती है। और कैश जाएगा, कैश जब जाएगा तो एसेट माइनस होगी, तो एसेट माइनस क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनी, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है। एंट्री बनी हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कोई बंदा कहेगा सर एक चीज के तो दो रूल हो गए यार, मतलब दो तरीके से एक ही रिजल्ट आ रहा है, और बढ़िया है ना, गलती नहीं होगी। 50,000 तो रूल क्या लगा, रूल लगा बच्चों लायबिलिटी माइनस और असेट माइनस, कैश इज असेट माइनस क्रेडिट, लायबिलिटी माइनस डेबिट, ये बच्चों। और दूसरे रूल से कर लो रिसीवर, ये देख लो, ये दूसरा रूल है, पी का 1 लग रहा है और आर का 2 लग रहा है, और ये असेट लायबिलिटी सेम रिजल्ट आ रहा है। पी का 1 मतलब पर्सनल की पहली लाइन लग रही है, डेबिट द रिसीवर, कैश के लिए गोज आउट है, ये है लायबिलिटी माइनस हो रही है। और बच्चों जिस चीज को आप रियल और पर्सनल में क्लासिफाई करते हो, वही आइटम किसमें क्लासिफाई होती है, असेट और लायबिलिटी में। एक ही चीज, जैसे बच्चों मान लो आपको मैं बोलूं ये बॉयज एंड गर्ल्स हैं, एक तो जेंडर पे हो गया आपका क्लासिफिकेशन, आप ही लोगों का दूसरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ये आईएससी से पढ़े हैं और ये सीबीएसई से पढ़े हैं। किसी और मैं बोलूंगा ये पंजाबी हैं, ये नॉन पंजाबी हैं, फिर मैं बोलूंगा ये लोकल्स हैं और ये बाहर से आए हैं। तो बंदे तो वही हैं जो मेरे सामने हैं, एंगल ही तो बदल रहा है। अब अगर जो मैं एक चीज का एंगल बनाऊं, मैं बोलूं ये रियल या पर्सनल, सपोज मैं यहां बोल रहा हूं कैश, तो आप बोलोगे सर रियल। अब मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूं असेट और लायबिलिटी, तो आप बोलोगे असेट। तो लोग क्या दिक्कत है, कैश के ही तो दो एंगल हो गए। अब मैं बोल रहा हूं डेटर, जिसको हम उधार माल बेचते हैं, तो मैं बोल रहा हूं पर्सनल या रियल, आप बोल रहे हो सर पर्सनल। दूसरे एंगल से आप क्या बोल रहे हो सर एसेट। क्रेडिटर, एक एंगल में क्या बोल रहे हो आप सर पर्सनल, दूसरे एंगल से क्या बोल रहे हो सर लायबिलिटी। फर्नीचर, एक एंगल से क्या बोल रहे हो सर रियल, दूसरे एंगल से क्या बोल रहे हो असेट। तो जो रियल पर्सन बोल रहे हो वो वाले रूल लगा लो, एसेट लायबिलिटीज में पहचान रहे वो वाले लगा लो, रिजल्ट सेम आएगा। तो बच्चों एक और रूल हो गया जो ये आपके सामने, ये रूल है, इससे बच्चों कुछ भी क्रैक हो सकता है, कुछ भी, ये समझ लो सब कुछ यही है बच्चों, इट इज एवरीथिंग। एंड ये शुरू में जो सीख ले वो कभी मार ही नहीं खा सकता बच्चों, शुरू में सीख ले बाद में सीख ले, बस इसको अप्लाई करें। और ये भी देखो मैंने आपको अभी एक बहुत बढ़िया बात बोली कि आपकी आर्मरी में अब 2 रूल्स हो गए, जिससे मर्जी लगाओ, बस आपकी एंट्री ठीक जानी चाहिए। तो बच्चों जो चीज जिसको आप रियल और पर्सनल में क्लासिफाई करते हो, वही एसेट और लायबिलिटी में क्लासिफाई होती है। एंगल अलग है, मैंने अभी तो बोला आपको, यदि मैं बोलूं जेंडर बेसिस पे बॉयज एंड गर्ल्स, बोर्ड बेसिस पे, जी ये बोर्ड बेसिस पे है तो आईएससी और सीबीएसई, रिलीजन बेसिस पे दिस इज दिस पर्सन इज दिस रिलीजन हिंदू मुस्लिम व्हाटएवर, कुछ और तरीके से, ये बच्चों बहुत तरीके से उन्हीं बंदों का क्लासिफिकेशन हो सकता है।